दोस्तों, इंडियन वुमेन्स को वर्ल्ड कप जीते हुए कई दिन हो गए, लेकिन पाकिस्तान मीडिया की जो जलन है, जो सड़न है, वो अभी तक नहीं जा रही है। अब पाकिस्तान मीडिया प्रतिका रावल को जो मेडल मिला है उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं। आपको मालूम है कि इंडियन वुमेन्स ने साउथ अफ्रीका को हरा के वर्ल्ड कप जीता। सेमीफाइनल इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और जमीमा रॉड्रिगेस ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस सेमीफाइनल में करी थी। फाइनल के अंदर शेफाली वर्मा ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करके इंडिया को ये मैच जिताया। अब राउंड रॉबिन के मैचेस तो प्रतिका ने खेले, लेकिन उसके बाद वो इंजर्ड हो गई। इंजर्ड होने के बाद दोस्तों, प्रतिका को जब इंजरी हुई बहुत बड़ी, तो शेफाली वर्मा को चांस मिलता है और वो क्या ज़बरदस्त इनिंग फाइनल में खेल के देती है। अब दोस्तों, जब सेरेमनी होती है ना, तो सब प्लेयर्स को एक मेडल मिलता है, जहां पे आईसीसी का एक रूल है कि जो 15 खिलाड़ी मेंबर्स होंगे ना, उन्हीं को मेडल मिलेगा। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, जब मेडल सेरेमनी हो रही थी, जब इंडिया को कप दिया जा रहा था, तब प्रतिका रावल वहां पे मौजूद थी और पूरी इंडियन टीम के साथ उन्होंने सेलिब्रेट भी किया। इस सेलिब्रेशन के बाद दोस्तों, प्लेयर्स को उनके नाम पुकार के मेडल्स मिलते हैं। प्रतिका रावल को वो मेडल नहीं मिला, लेकिन बाद में जब उनकी मुलाकात जय शाह साहब से हुई, तो उन्होंने एक अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे मेडल मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये बात मजाक में करी थी, लेकिन जय शाह साहब ने इंडियन लड़कियों के लिए सारे रूल्स बदल दिए। उन्होंने मेक श्योर किया कि प्रतिका रावल को वो मेडल मिलता है। और जब आप लोगों ने वो चीज़ भी देखी होगी, जब वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे थे, जब मोदी जी के साथ भी बैठे थे, तब प्रतिका रावल ने एक मेडल पहना हुआ था। हालांकि वो मेडल किसी और खिलाड़ी का था, लेकिन उसके बाद इंडियन बीसीसीआई जो है वो हरकत में आती है। जय शाह साहब प्रतिका रावल को वो मेडल दिलवाते हैं जो जिसकी वो हकदार थी। आईसीसी के रूल्स हैं कि भाई मेडल नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जय शाह साहब ने एक एक्सेप्शनल काम किया और उनके पास वो राइट है एक्सेप्शनल काम करने का। अब दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया इस पे तिल मिलाया हुआ है, पाकिस्तान मीडिया इस पे भौकलाया हुआ है और वो ये बात कह रहा है कि भाई इंडियन टीम के लिए क्यों रूल बदल जाते हैं। अभी आपने हाल ही में एक खबर सुनी होगी, जहाँ पे जो ब्रॉड हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड के जो फादर हैं मैच रेफरी, उन्होंने भी इंडिया के खिलाफ एक स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया के जो स्लो ओवर रेट है वो हमने पूरे नहीं किए थे। अगर स्लो ओवर रेट के लिए इंडिया को पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, वो हमें एक जगह से फ़ोन आया और हमने वो स्लो ओवर रेट इंडिया को पनिश नहीं किया। उसी तरीके से दोस्तों, ये जो एक्सेप्शनल काम किया गया है प्रतिका के लिए, पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है कि इंडिया के लिए आईसीसी सारे रूल्स क्यों बदल देता है। इंडिया कप भी अपना बनाता है, इंडिया जो है वो कप घर से खुद लेके जाता है और खुद जो है वो कप इंडिया जीत के चले जाता है। अब पाकिस्तान मीडिया को यहाँ तक तो ठीक है कि वो कह सकते हैं ये बात, लेकिन उनकी टीम क्या कोई कप जीतती है? उनकी टीम क्या कोई बायलैटरल जीतती है? उनकी मेंस टीम क्या कोई कप जीतती है? तो जो राजा होता है ना दोस्तों, उसी की चलती है। जहां इंडियन टीम मेंस की हो या वुमेन्स की हो, वो कप पे कप जीते जा रहे हैं। और जय शाह, आपको मालूम है कि यार वो तो खुद इंडियन है और आईसीसी के प्रेसिडेंट है। पाकिस्तान के जो सरबराह हैं मोहसिन नकवी साहब, वो तो ट्रॉफी चोरी करने के लिए जाने जाते हैं। उनको ट्रॉफी चोर बुलाया जाता है, वो ट्रॉफी लेके खिलाड़ियों की घर भाग जाते हैं। ये बातें तो पाकिस्तान खुद करता रहा है। उसके बाद वो इंडिया को ये जवाब देता है कि भाई आईसीसी जो है वो इंडिया का है। इंडियन टीम, इंडियन खिलाड़ी, मेंस वुमेन, इस वक्त मेंस वुमेन्स को हम छोड़ देते हैं, हम एक इंडियन टीम की बात करते हैं। इंडियन टीम दुनिया का हर बड़ा टूर्नामेंट जीत रहा है। आप ये खुद बताइए, इंडियन टीम कितनी बड़ी टीम है। और आईसीसी जो है वो कोई इंडिया को फेवर नहीं करता। ये मैं आप लोगों को बात बता दूं, ये सिर्फ व्यूज़ लाने के चक्कर में कुछ पाकिस्तानी घंटे हैं। जिस तरीके से इंजमाम उलक ने ये बात करी थी, इंजमाम उलक ने यही बात कही थी कि भाई आईसीसी जो है
वो इंडिया के लिए मैचेस बनाता है, इंडिया को फेवर करता है। इंडिया के जो मैचेस होते हैं वो संडे वाले दिन होते हैं, इंडिया के जो मैचेस होते हैं वो डे एंड नाइट होते हैं। वो जो पिच होती है उससे इंडिया को मदद मिल जाती है। इंडिया के मैचेस ऐसे क्यों होते हैं जहाँ पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो वीक डेज में रखे जाते हैं? या आईसीसी वर्ल्ड कप के टाइम पे इंजमाम उल हक ने कही थी। और उसके बाद उन्होंने ये बात भी कही थी कि भाई इंडिया जो है वो बॉल को टेम्पर कर रहा है, अर्शदीप सिंह की जो बॉल स्विंग हो रही है ये बात वो टेम्पर कर रहे हैं, इसको इतनी स्विंग अर्शदीप सिंह की नहीं हो सकती। आईसीसी जो है वो इंडिया के साथ मिला हुआ है, आईसीसी ने बॉल को भी चेक नहीं किया है, एम्पायर्स बॉल को चेक नहीं कर रहे थे। फिर 2023 का वर्ल्ड कप होता है जहां इंडिया हारता है, वहां पे भी ये लोग इंडिया पे ये क्लेम लगाते हैं कि भाई इंडिया ने मैचेस यहाँ पे आईसीसी के साथ बनाए थे। यहाँ पे इन्होंने जो है आईसीसी ने इंडिया को फेवर किया था। जब अहमदाबाद में मैच था वहाँ पे इन्होंने ये बात करी थी कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान का नेशनल एंथम क्यों नहीं चला था, यहाँ सिर्फ इंडिया का नेशनल एंथम चला था। ये बातें सिर्फ पाकिस्तान मीडिया ही करता है हमेशा, इंडियन मीडिया ये उठा के बात क्यों नहीं करती? मुझे कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम है वो एक लो स्टैंडर्ड टीम है, पाकिस्तान के जो पीसीबी है वो एक लो स्टैंडर्ड बोर्ड है। इन बोर्ड की जो आईसीसी के अंदर से भी नहीं हो सकती है। अब प्रतिका रावल पूरा टूर्नामेंट खेल के गई, वो सिर्फ उसने 2 मैचेस मिस करे, सेमीफाइनल और फाइनल। शेफाली वर्मा उनकी जगह आती है और कहते हैं ना कि वो ऊपर वाला ही वो फैसले करके देता है, और ऊपर वाले ने वो फैसला किया। उन्होंने शेफाली वर्मा को चुना हुआ था कि ये फाइनल के अंदर रन बनाएगी और विकेट्स भी लेगी। उसने सरप्राइजिंग विकेट्स भी लिए और उसके बाद उसने टॉप ऑर्डर में रन बना के इंडिया को एक कमांडेबल पोजीशन पे दिया। वहीं पाकिस्तान की लड़कियां, पाकिस्तान की खवातीन वहाँ पे फेल होती हुई दिखाई दी। राउंड रॉबिन के मैचेस के अंदर पाकिस्तान की मेंस की भी जो टीम है वो कोई भी बड़े टूर्नामेंट के अंदर राउंड रॉबिन मैचेस नहीं कर सकती है। तनवीर अहमद इसके ऊपर चिल्लाते रहते हैं हमेशा कि इंडिया के साथ आईसीसी मिला हुआ है। ये कब तक हम सुनते रहेंगे? आपको मैचेस जीतने पड़ेंगे और मिला हुआ है। जब तक आपकी टीम कुछ करके नहीं देगी ना तो सारी ज़िंदगी आपके मीडिया जो है ना, चाहे वो इंडियन मीडिया हो या आपकी खुद की मीडिया हो, वो आपके खिलाफ बोलती रहेगी। और उसी तरीके से आप सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में यार कि आईसीसी है, जय शाह जो है वो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है जो आईसीसी के अंदर बैठे हुए हैं। भाई एक सिस्टम है, उसी सिस्टम के हिसाब से वो चल रहे हैं। कभी आपके भी लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, आईसीसी के चेयरमैन हाशमी साहब थे, तब क्यों उन्होंने पाकिस्तान के मैचेस फिक्स करा दिए? मैं ये क्वेश्चन पाकिस्तानियों से पूछता हूँ, मैं ये क्वेश्चन पाकिस्तान मीडिया से पूछता हूँ कि आईसीसी पाकिस्तान के कितने जो सरबराह थे पीसीबी के वो आईसीसी के अंदर हेड बने? तब पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीता? तब पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीता? चैंपियंस ट्रॉफी क्यों नहीं जीता? उनकी वुमेन्स क्यों नहीं जीती? उन्होंने क्यों नहीं ऐसे करा दिया? ये सिर्फ इंडियन जो बंदे जाते हैं वहाँ पे वो इंडिया को फेवर करते हैं। और जितने जो 7 बोर्ड और वहाँ बैठे हैं, आपका खुद का बोर्ड वहाँ बैठा है, वो सब इंडिया के साथ वहाँ तो मिले होते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की बात आप उठा के देख लो, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया को नहीं खेलना तो मत आए मत करे, उसके बावजूद भी इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में करा के दी। ये सारी चीज़ें हैं। आपका बोर्ड की से नहीं है, वोट नहीं है आपके बोर्ड का, क्योंकि आपके बोर्ड के पास वो पैसे नहीं है। आपका बोर्ड वो प्लेयर्स नहीं लेके आ पाता जो आई बॉल्स क्रिएट करती हैं। इंडियन प्लेयर्स वो प्लेयर्स लेके आते हैं जो आई बॉल्स क्रिएट करती है। ये हकीकत है, ये हकीकत है जो कोई मीडिया नहीं बताता। तो आज ये बात करी यार हमने जिस तरीके से पाकिस्तान मीडिया इस एपिसोड मेडल एपिसोड के ऊपर चिल्ला रहा है कि भाई की प्रतिका रावल को मेडल क्यों मिला, बल्कि पाकिस्तान को या पाकिस्तान मीडिया को ये बात पे गर्व होना चाहिए कि लड़कियों ने जो काम करके दिया उनको सलूट ठोकना चाहिए कि भाई हमारी लड़कियां भी उनसे कुछ सीखे, हमारी लड़कियां भी इंडियन लड़कियों से कुछ सीखे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप इस शो का ज़बरदस्त हिस्सा है। LBW।